जब से तुझे युवराज का पद दिया गया है तब से राजकाज के कार्य में मुझे काफी राहत मिली है, क्योंकि राजकाज का आधा भार तुमने मेरा जो बांट लिया है। मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं विक्रम। भाई साहेब, ऐसा कहकर आप अपने इस अनुज को शर्मिंदा ना करें। आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। और फिर मैंने तो हमेशा आपको पिता के समान समझा है। कभी न बोला सामने, किए न ऊंचे नैन, पिता जान सेवा की, मम भ्रात दिन रेन। मम भ्रात दिन रेन, कभी न अनुचित विचार किया। प्रजा के साथ नरनाथ मैंने कभी न बुरा व्यवहार किया। आदर्श बना जो उरू का, मिलता नहीं भ्रात ऐसा। ये दुनिया वालों तुम ही बताओ, देखा है कहीं भ्रात ऐसा? पहले तो मिलना कठिन है प्राण प्यारा भ्रात, फिर वह भी विक्रम जैसा जग उजियारा भ्रात। प्रिय अनुज, तुम जैसा भाई प्राप्त करके मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। महाराज, पंडित आत्माराम का प्रणाम स्वीकार कीजिए। आज मैं आपके पास एक ऐसी वस्तु लाया हूँ जो हजारों वर्षों की तपस्या के बाद भी नहीं मिलती। मेरे दरबार में पंडित आत्माराम जी आपका स्वागत है। कहिए, ऐसी कौन सी बहुमूल्य वस्तु आप लेकर आए हैं पंडित आत्माराम जी? ये लीजिए महाराज, ये अमर फल है जो ऋषि मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। इस फल के क्या गुण है देवता? सुनिए महाराज, यम के बंधन तोड़ देगा जो भी इसको खाएगा, नर हो या नारी हो, वो खाकर अमर हो जाएगा। ओह, तो ये बात है। तो फिर आत्माराम जी, इस फल को आपने क्यों नहीं खाया? और ये फल आपको कैसे प्राप्त हुआ? महाराज, मैंने सूर्यदेव भगवान की घोर तपस्या की, तो सूर्यदेव भगवान ने प्रसन्न होकर मुझे ये अमर फल दिया है। ओह, सूर्यदेव भगवान ने हाँ। अमर फल दिया है। हाँ तो फिर ये फल आपने खाया क्यों नहीं? अमर क्यों नहीं हो गए? महाराज, अगर ये अमर फल मैं खाता तो भूख और गरीबी से दिन काटता रहता। लेकिन हे महाराज, अगर आप इस अमर फल को खाएंगे तो इस उज्जैन नगरी को एक आदर्श नगरी बनाएंगे, आपके प्रजा को खुश रखेंगे। इसलिए न्यायकारी नरेश, आप इस अमर फल को खाइए और हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाइए। अच्छा शास्त्री जी, आपके कहे अनुसार मैं इसे अवश्य खाऊंगा। प्रधान जी, आप एक काम करो, ब्राह्मण देवताओं को एक झार स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाए, जिससे इनकी निर्धनता हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। महाराजा भरतरी की जय हो, महाराजा भरतरी की जय हो, महाराजा भरतरी की जय हो। हजारों वर्षों की तपस्या के बाद भी जो बहुमूल्य वस्तु प्राप्त नहीं होती है, वह आज परमपिता परमात्मा ने मुझे प्रदान की है। यह फल मुझे खाना चाहिए या मेरी प्राण प्यारी पिंगला को देना चाहिए, यह एक सोचने का विषय है। आखिर मेरे मन में यही बात बैठी, प्रेम की जीत हुई। मेरी आत्मा कहती है कि यह फल महारानी पिंगला को देना चाहिए, जिससे वो खाकर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाए। मैं चलूं और महारानी पिंगला को ये अमर फल देकर
उसका असली प्रेम पुजारी बनूं। मुझे चलना चाहिए, महारानी पिंगला महलों में इंतजार कर रही है, वहीं चलना चाहिए।